आज अपने साथ ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जो खुद एक पत्रकार है, जमीयत उलमा हिंद के जिम्मेदार है, कांग्रेस के सदस्य, कांग्रेस पक्ष के एक पदाधिकारी है, वॉइस ऑफ मीडिया यानी पत्रकार वो खुद है। उनका नाम है मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी साहब। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे न्यूज़ चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पत्रकार बंधुओं का। मैं शॉर्टली मेरा परिचय ऐसा है कि मैं मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी एक मुस्लिम धर्मगुरु भी हूँ, साथ ही मैं एक्स प्रोफेसर हूँ, मेडिकल कॉलेज का मैं प्रोफेसर भी हूँ और आप ही की बिरादरी का हूँ यानी पत्रकार भी हूँ। वॉइस ऑफ मीडिया जो इंटरनेशनल फोरम है पत्रकारों की, मैं उसका उर्दू विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और जमीयत उलमाए हिंद जो स्वतंत्र सेनानियों की एक बड़ी संगठन है, मैं उसका भी जलगांव जिले का अध्यक्ष हूँ और महाराष्ट्र का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं सबसे पहले तो आप तमाम पत्रकार बंधुओं का और आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुफ्ती साहब, पवित्र रमज़ान महीना शुरू है, तो रमज़ान महीना क्या और उसके अंदर होने वाली जो कुछ इबादत वगैरह होती है वो क्या है, और आप इस महीने के बारे में संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बहुत अच्छी बात आपने सवाल की, ताकि अब मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों के पास भी और हिंदू भाइयों तक भी ये मैसेज और संदेश पहुंच जाए। एक्चुअल में रमज़ान में एक पवित्र अमल है, इबादत है, प्रार्थना है, वह है रोज़ा। और आप जानते हैं कि रोज़े में 13 घंटे 14 घंटे भूखा रहा जाता है, प्यासा रहा जाता है। लेकिन असल रोज़े का मकसद क्या है, रोज़े का पैगाम क्या है? आप देखते होंगे कि दुनिया में हर डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग होती है। जैसे एक आदमी टीचर बनता है तो बेहतरीन टीचर बनने की ट्रेनिंग होती है, एक आदमी पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है उसकी भी ट्रेनिंग होती है, एक आदमी आर्मी में जाता है उसकी ट्रेनिंग होती है। ऐसे ही हम कहते हैं कि अच्छा इंसान बनने की बेहतरीन ट्रेनिंग है रोज़ा। वो कैसे? क्योंकि रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, रोज़ा सिर्फ प्यासे रहने का नाम नहीं है। प्रेषित मोहम्मद ने कहा है कि तुम्हारी आंखों का भी रोज़ा है, यानी आंखों से कोई गलत चीज़ मत देखना। तुम्हारे कानों का भी रोज़ा है कि कानों से गलत चीज़ मत सुनना। तो तुम्हारी ज़बान का भी रोज़ा है कि ज़बान से किसी को गाली न देना, किसी की इज्जत न उछालना, किसी की चुगली गीबत न करना। तुम्हारे हाथों का, तुम्हारे पैरों का भी रोज़ा है कि इनको गुनाहों की तरफ न ले जाना। तो हम कहते हैं कि ये पूरी एक महीने की ट्रेनिंग है बेहतरीन इंसान बनने की, कि एक महीना आदमी अपने आप को कंट्रोल रखता है, आंखों का सही इस्तेमाल करता है, जबान का सही इस्तेमाल करता है, दिल दिमाग में कोई बुरे विचार बुरे ख्यालात आने नहीं देता। तो ये एक महीने की ट्रेनिंग होती है कि इंसान बेहतरीन इंसान बन जाए। और प्रेषित मोहम्मद ने कहा कि जो अगर अपने आप को गुनाहों से, गंदगियों से दूर न रखे, पाप से दूर न रखे, तो रब को, खुदा को उसके भूखा और प्यासा रहने का कोई मतलब नहीं। तो रोज़ा एक ट्रेनिंग होता है। बल्कि एक बात मैं आपको बता दूं कि रोज़े में सिखाया गया कंट्रोल। प्रेषित मोहम्मद ने कहा कि रोज़े की हालत में तुमसे कोई झगड़ता है, कोई बहस करता है, कोई चीख पुकार करता है, तो उससे कह दो कि मेरा रोज़ा है। यानी रोज़ा आदमी को अपने आप पर कंट्रोल सिखाता है कि आप अपने आप को गुनाहों से रोकने वाले बन जाओ। आप जितनी गंदगियां हैं, जितनी बुराइयां हैं, जितने गलत काम हैं, उससे अपने आप को रोको। ये है रोज़ा। तो मैं रोज़े को रखकर, सामने रखकर मैं यही संदेश दूंगा। मैं अपने मुस्लिम भाइयों को भी, खासतौर से मुस्लिम यूथ और मुस्लिम युवाओं को भी संदेश दूंगा कि अपने हाथों का, अपने पैरों का, अपने दिल दिमाग का, अपनी सोच और विचार का पूरी तरीके से आप उसको पाक करने की कोशिश करें। जब आप सचमुच रोज़ा रखेंगे तो आप बेहतरीन इंसान बनेंगे। अब आपकी ज़बान से किसी को गाली नहीं निकलेगी, आपकी ज़बान से किसी को बुराई नहीं निकलेगी, आपके पावर का, हाथ का, ताकत का आप मिसयूज और गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही पैगाम है और यही संदेश है रोज़े का। मुफ्ती साहब, आप खुद एक मुफ्ती है और मुफ्ती जो है वो फतवा जाहिर करते हैं, तो फतवे का अर्थ क्या, और फतवा राजकीय तौर पे भी, जैसे कि
किसी को सपोर्ट करना या ना करना, ये भी फतवा दिया जाता है, या फतवा सिर्फ इस्लामिक धर्म के अंदर ही दिया जाता है? नहीं, एक्चुअल में गोदी मीडिया ने पूरे मुल्क में माहौल खराब कर दिया है। गोदी मीडिया, जिसको मैं कहता हूं दलाल मीडिया, या मैं थोड़े से सख्त शब्द में कहता हूं रखेल मीडिया, जो इस वक्त रखेल है और पूरे मुल्क में नफरतें फैलाने का काम करती है। मैं समझता हूं कि अजमल कसाब ने इतनी नफरत नहीं फैलाया होगा जितनी आज हमारी गोदी मीडिया फैला रही है, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वा रही है। तो ये फतवा जो शब्द था ना, ये भी ओरिजिनल धार्मिक शब्द था, मगर इसको राजकीय बनाकर तेल निर्माण पैदा करने की कोशिश की गई। फतवा होता है प्रॉपरली धार्मिक शब्द, यानी मिसाल के तौर पर ब्याज पर धंधा करना, धर्म कहेगा, फतवा देगा कि ये नाजायज है, ये हराम है। किसी का माल हड़प करना, ये फतवा यानी धर्म ये फतवा सुनाएगा, मुफ्ती मुस्लिम धर्मगुरु ये फतवा सुनाएगा कि पवित्र कुरान ये कहता है, प्रेषित मोहम्मद कहते हैं कि ये हराम है, ये पाप है, ये अन्याय है, ये जुर्म है। तो फतवा एक्चुअल में स्पेशली धार्मिक शब्द था, और प्रेषित मोहम्मद ने कहा है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। तो कभी कभी हमारे जैसे मुफ्ती जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जालिमों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। जो पार्टियां तेल निर्माण पैदा कर रही है, जिनकी राजनीति, जिनकी गद्दी, जिनकी कुर्सी सिर्फ हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद पर टिकी हुई है, तो कभी कभी ऐसे लोगों के खिलाफ हमारे जैसे धर्मगुरु भाषण दे देते हैं, तो फिर उसको मीडिया कहती है कि मुफ्ती ने फतवा दिया। हाँ, मुफ्ती ने यह फतवा दिया कि अन्याय करने वालों का साथ नहीं देना। मुफ्ती ने फतवा दिया कि जो तेल निर्माण पैदा कर रहे हैं उनका साथ नहीं देना। मुफ्ती ने यह फतवा दिया कि जो हिंदू मुसलमानों को मंदिर मस्जिद के नाम पर और धर्म के नाम पर लड़वा रहे उनका साथ मत देना, चाहे वो कोई संगठन हो या कोई राजनीतिक दल हो, कोई राजनीतिक पार्टी हो। तो इसे कहा जाता है फतवा। और फतवा स्पेशली धार्मिक शब्द था, जिसको आजकल हमारी गोदी मीडिया ने राजकीय तौर से उसको शामिल करके तेल निर्माण पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया है, वरना फतवे का ताल्लुक राजनीति से नहीं है। तो ये थे अपने साथ मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी साहब।